Dear student, good morning all of you. Student, worksheet 1, chapter 4, linear equation in two variables. Linear. Student, linear क्या होते हैं? अगर हमारे पास A to Z, A से Z तक किसी भी अल्फाबेट का अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे वेरिएबल होते हैं, और 1 से इनफाइनाइट, जो हमारे 1 से इनफाइनाइट तक किसी भी नंबर का यूज करते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं या काउंटिंग नंबर होते हैं, और जिसको अनवेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो अगर हम कोई नंबर का यूज करते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, और ए से जेड तक किसी भी लेटर का यूज करते हैं तो वो वेरिएबल होते हैं। स्टूडेंट, अगर हमने 2x यूज किया तो ये हमारे 2 हमारे कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर मींस चाहे मल्टीप्लाई करके या x प्लस करके, x माइनस करके या x से डिवाइड करके। स्टूडेंट, अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट का ऑपरेशन करते हैं जिससे जो सिचुएशन आती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। स्टूडेंट, तो हमारा 2x, x प्लस 5, x माइनस 5, x अपॉन 5 इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक के अंदर हमें वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज किया जाता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर अगर हम कुछ भी शो करते हैं तो वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगाते हैं, जैसे हम ये इक्वल का साइन लगाते हैं या x प्लस 5 इक्वल टू 10 इक्वल करके चाहे आप 0 शो कर दो या कोई भी नंबर शो कर दो या वेरिएबल शो कर दो तो वो हमारे इक्वेशन हो जाते हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वल का साइन यूज करते हैं तो वो हमारे इक्वेशन बनते हैं, और इक्वल का साइन नहीं होता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। और जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल के अगर हाईएस्ट पावर 1 है, अगर कोई पावर शो नहीं है, x के पावर शो नहीं, इसलिए 1 पावर है, इसमें 1 पावर है, इसमें 1 पावर है, इसमें 1, इसमें 1 पावर है, इसलिए लीनियर है। अगर इसमें 2 पावर होता है तो ये क्वाड्रेटिक होता है, और 3 पावर होते हैं तो क्यूबिक होते हैं, और 4 पावर में बाई क्वाड्रेटिक होते हैं। इस तरह से पावर से हमें पता लगता है कि वो लीनियर है या नहीं है। स्टूडेंट, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो लीनियर होती है। तो स्टूडेंट, कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है, उसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, किसका? वेरिएबल का। तो स्टूडेंट, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू? व्हिच वन ऑफ द ऑप्शंस y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। जो y इक्वल टू 3x प्लस 5 है तो y इक्वल का साइन इसलिए इक्वेशन है, और y और x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसलिए ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन हुआ। y इक्वल टू 3x प्लस 5 2 वेरिएबल का इक्वेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 10x प्लस 9। स्टूडेंट, 2x प्लस 5 और 10x, इधर भी x है इधर भी x है, इसलिए इस इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल नहीं। x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं। तो हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल होते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 5। किसी भी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो जिसके अंदर जितने वेरिएबल होते हैं तो उतने ही हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन
हमारे पास ओनली सिंगल है, तो जिसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स वाई की हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरा हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास कोई सिंगल इक्वेशन होता है, सिंगल टू वेरिएबल का इक्वेशन होता है, तो अगर हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y का कुछ आंसर आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y का दूसरा आंसर आएगा, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो नेक्स्ट आंसर आएगा। इस तरह से x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी रखेंगे तो y का नेक्स्ट आंसर आता रहेगा, आंसर रिपीट नहीं होंगे, अलग दूसरे आंसर आते रहेंगे। इसलिए टू वेरिएबल के कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन y equal to 3x plus 5 has infinitely many solutions। कोई भी टू वेरिएबल का इक्वेशन है उसके हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमसे कहेगा कि 4 सॉल्यूशन फाइंड कर दो, बोल कर सकते हैं 2 सॉल्यूशन फाइंड करना तो 2 कर सकते हैं, जितने सॉल्यूशन हमसे पूछेगा उतने सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the cost of a notebook is twice the cost of a notebook is twice the cost of a pen। Write a linear equation in two variable to represent this statement। The cost of a notebook, जो नोटबुक की कॉस्ट है, is the twice the cost of a pen। Write a linear equation in two variable represent statement। जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसमें टू वेरिएबल का इक्वेशन शो करना है। सॉल्यूशन स्टूडेंट, यहां से हमें ऐड करना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू रुपीज एक्स। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज रुपीज एक्स। द कॉस्ट of a pen is rupees y। नोटबुक की कॉस्ट x रुपीज है और पेन की y रुपीज है। इस तरह से हमें यहां लिखा हुआ नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की पेन से कॉस्ट ट्वाइस मीन्स डबल है। अगर नोटबुक 10 रुपीज की है तो पेन कितने का? 5 का। अगर पेन 10 रुपीज का है तो नोटबुक 20 रुपीज की है। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस मीन्स 2 into the cost of a pen। तो नोटबुक की कॉस्ट हमने x रुपीज ले किया, 2 into पेन की कॉस्ट 5 रुपीज ले किया, तो x इक्वल टू 2y, 2 into y 2y। y को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं x - 2y
वाई इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, जो कि हमारा ये इक्वल आ गया, इक्वेशन बन गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास सिचुएशन थी, जो स्टेटमेंट था, उसका हमारे पास टू वेरिएबल का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। सॉल्यूशन आंसर, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 गिवन है, और हमारे पास इक्वेशन इक्वेशन 2x plus 3y equal to k। x equal to 2, y equal to 1, putting value of x and y in equation 2x plus 3y equal to k। स्टूडेंट 2x plus 3y equal to k, x की वैल्यू 2 पुट करना, 2 into 2 plus 3 into y की वैल्यू 1 equal to k। 2 into 2, 2 2 जा 4 plus 3 into 1 3 equal to k, 4 3 7 equal to 10, तो k equal to 7। स्टूडेंट इस तरह से k की वैल्यू 7, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट x plus 2y equal to 6, pi x plus y equal to 9। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, x plus 2y इक्वल टू 6। स्टूडेंट ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और इसमें भी कितने 2 वेरिएबल है, और जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन हमें कितने, बट हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, एनी 4। तो स्टूडेंट यहां पुटिंग x equal to 0 1 minus 1 2, आप कितने भी वैल्यू रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे, वो x की वैल्यू या y की वैल्यू, चाहे तो आप x की वैल्यू रख सकते हो तो y का आंसर आएगा, y की वैल्यू अगर पुट करोगे, लेट करोगे, तो आपके x के आंसर आएंगे। x equal to 0, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट। x plus 2y equal to 6, x की वैल्यू 0 पुट करना है, 0 plus 2y equal to 6, तो 2y equal to 6, तो y equal to 6 और 2 यहां पे ट्रांसफर किया तो डिवाइड हुआ, और 2 3 जा 6, तो y equal to 3। स्टूडेंट x की वैल्यू हमने 0 और y का आंसर दिया है 3 आया। इस तरह से हम सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, x की वैल्यू हम कितनी 1 पुट करते हैं, x plus 2y equal to 6, 1 plus 2y equal to 6, 1 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 2y equal to 6 minus 1, तो 2y equal to 6 minus 1 means 5, तो y equal to 5, इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड ट्रांसफर होगा डिवाइड, तो 1 और 5 बाई। इस तरह से थर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू -1 पुट करते हैं स्टूडेंट, x plus 2y equal to 6, x की वैल्यू -1 plus 2y equal to 6,
2y इक्वल टू 6 से हम -1 इधर ऐड कर दिया, तो 2y इक्वल टू ये 7, तो y इक्वल टू 7/2, तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 7/2। फोर्थ पार्ट x इक्वल टू 2 पुट करता हूं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6 और 2 को इसको ट्रांसफर दिया -2, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो y इक्वल टू 2। x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की थी तो y का भी आंसर 2 आया। तो फोर्थ सॉल्यूशन है स्टूडेंट, यहां पे चाहे मैं टेबल भी आपको बना सकता हूं, ये x है ये y है, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 0, y की 3, 1 5/2, -1 7/2 और 2 और 2। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी तरह से हमें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है स्टूडेंट। इसको इरेज कर देता हूं। सेकंड पार्ट है πx + y = 9। ऐसे ही रख सकते हैं, इसको यहीं से ट्रांसफर भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 - πx, जो πx था वो 9 के साथ ट्रांसफर किया तो माइनस के πx हुआ। x की वैल्यू 0 पुट करता हूं स्टूडेंट, तो y = 9 - π × 0, तो y = 9 - π × 0, 0 का π से मल्टीप्लाई 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी से करने पर 0 होता है, तो इसका आंसर हमारा 0 और 9 होगा। ये फर्स्ट। यहां सेकेंड सॉल्यूशन करता हूं इसका, x = 1 रखता हूं स्टूडेंट, तो y = 9 - πx, तो y = 9 - π × x की वैल्यू 1, तो y = 9 - π × 1 पाई होता है। पाई का 1 से मल्टीप्लाई करने पे पाई रहता है, तो पाई 9 से पाई माइनस नहीं होता है, और पाई में हमें वैल्यू भी पुट नहीं करना है, ये ऐसे ही आंसर हम कर देंगे इसका। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 - π। थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। x की वैल्यू 2 लेते हैं स्टूडेंट, तो y = 9 - πx, तो y = 9 - π × x की वैल्यू 2, तो y = 9 - 2π। इसको भी माइनस नहीं होगा, इसको भी यहीं पे रखेंगे, तो 2 और 9 - 2π। स्टूडेंट यहां फोर्थ वैल्यू फाइंड कर देते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन, x की वैल्यू -1 रख लेता हूं स्टूडेंट, आपकी मर्जी चाहे कुछ भी रख लो, तो y = 9 - πx, तो y = 9 - π × x की वैल्यू -1, तो 9 माइनस का मल्टीप्लाई +π। तो इस तरह से इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। यहां टेबल में शो कर देंगे x y। स्टूडेंट फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा 0 और 9 था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। सेकंड में 1 -9 - π। थर्ड में 2 9 - 2π। फोर्थ में -1 9 + π। इस तरह से इसके 4 सॉल्यूशन हुए स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये अल्फा का साइन है स्टूडेंट, ये अल्फा का साइन है, ये बीटा
बीटा का साइन और ये गामा का साइन, अल्फा साइन, बीटा साइन, गामा साइन। तो स्टूडेंट ये अल्फा का साइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ x equal to 1 y equal to 0 is a solution of the equation 2 alpha x plus y equal to 10। 2 alpha x plus y equal to 10। स्टूडेंट जो गिवन हमारे पास है, गिवन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो 2 अल्फा x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू 10। 2 अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस 0 मींस 2 अल्फा इक्वल टू 10। तो अल्फा इक्वल टू 10, 2 को ट्रांसफर किया डिवाइड में और 2 5 जा गए, तो अल्फा इक्वल टू 5। इस तरह से अल्फा की वैल्यू 5 हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट जो हमारी वर्कशीट फर्स्ट थी 4 चैप्टर की लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो कि हमारी ये वर्कशीट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।